अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपने होर्मुज़ जो बंद है दुनिया के लिए बंद है, लेकिन पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर वहां से गुजरने में कामयाब हो चुका है। ये ऑयल टैंकर जिसका नाम कराची है, वो किस वक्त गुजरा, कैसे गुजरा, क्यों गुजरा, ये तमाम बातें हम आज के वीलॉग में बहुत आसान अंदाज में बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये ऑयल टैंकर, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितना तेल ला रहा है पाकिस्तान के लिए और इसकी कीमत क्या होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को कितने हर माह ऐसे ऑयल टैंकर की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान का तेल कहाँ कहाँ से आता है और क्या इस आबने होर्मुज़ में पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से ममालिक हैं जिनको ईरान की तरफ से ये इजाज़त दी गई है कि उनके तेल बरदार जो शिप हैं, जो जहाज़ हैं, वो यहाँ से गुजर सकेंगे। ये तमाम बातें हम आज मुख्तसरन आज के वीलॉग में करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये जो खुशखबरी हमने दी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको याद होगा ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले के बाद तेल का मांग बढ़ गया था, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी आपने होर्मुज़ के रास्ते जो भी तेल बरदार जहाज गुजरेगा उस पर हमला किया जाएगा। इसलिए इसको यही समझें कि ये आपने होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था खौफ के मारे। ये नहीं कि समंदर की जो है ना वो नाकाबंदी कर दी थी ईरान ने, या कोई पुल तामीर किया था या कंक्रीट डाल के इसको बंद, समंदर को तो बंद नहीं किया जा सकता, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। बल्कि वो जो आपने होर्मुज़ है उसका इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास है। छोटी सी पट्टी है और तकरीबन 40 किलोमीटर का, जो इस तरह एक तरफ दुबई है, दूसरी तरफ जो है ना वो ईरान है। तो ये जो पट्टी है इसको आपने होर्मुज़ कहते हैं। और यहाँ से वैसे भी नाज़रीन को इल्म होगा कि जो दुनिया भर की 20% जो तेल की बरामदात है वो यहीं से गुजरता है। यहीं से जो है ना वो चाहे वो ईरान का तेल हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, बहरीन का हो, कतर का हो, दुबई का हो, तो इन तमाम ममालिक से जो है 20% तेल दुनिया भर के लिए वो यहाँ से गुजरता है। लेकिन चूंकि ईरान के करीब है तो ईरान की बड़ी स्ट्रेटेजी है, खासतौर पर इस जंग में वो इसको इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से, अक्लमंदाना तरीके से वो इस कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने शुरू में धमकी देती कि अब आपने होर्मुज़ से जो भी तेल बरदार गुजरेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। उसके बाद ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील की कि वो ममालिक जो डॉलर में तेल खरीदते हैं या तेल का कारोबार करते हैं उन पर जो है ना ये रास्ता बंद होगा, लेकिन जो चीनी करेंसी है उस पर जो है ना वो कारोबार करेंगे, तेल खरीदेंगे, तेल आगे ले जाएंगे, तो उन पर जो है ना वो ये हमला नहीं किया जाएगा। इस लिहाज से देखा जा सकता है कि इससे कबल जो है ना कुछ और ममालिक के भी तेल बरदार जो शिप हैं वो यहाँ से गुजरे हैं। लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी खबर यही होगी ना कि हम खुद क्राइसिस में हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो तेल का बहरान है, आलमी बहरान है, वो उसको हम भी सामना कर रहे हैं, उसको फेस हम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में तेल की कीमतें जो है ना वो बढ़ गई है। सफर हम सब कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जब वहां से कोई तेल बरदार जहाज हमारे मुल्क की तरफ बढ़ेगा तो लामाला में खुशी होगी। तो यही वो खुशी है। अब इस खुशी को हम शेयर कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? हालांकि पाबंदी है, तो ये ऐसे हुआ कि जो ये कराची नामी जो ऑयल टैंकर है, ये दुबई का जो एक जजीरा है दास आइलैंड, वहां से वो उसने तेल, जो खाम तेल होता है, वो उसने भरा और उसके बाद वो इस इंतजार में था कि वो कैसे इस पुल्ले सरात को पार करे, क्योंकि अब तो पुल्ले सरात बना हुआ है। जो क्या कहते हैं आपने होर्मुज़ है वो तो एक पुल सरात बन चुका है, तो कैसे वो पुल सरात को पार करेंगे? तो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हम बता सकते हैं। इसमें खास तौर पर जो पाकिस्तान की एक खारजा पॉलिसी है वो इसमें इसका बड़ा अमल दखल है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई है अपने आप को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखते हुए सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करना, सिफारती कार्ड खेलना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मतलब एक अच्छा उसका एक रहा है, पाकिस्तान के लिए मुफाद, पाकिस्तान की मुफाद में रहा है।
इस लिहाज से भी पाकिस्तान का शुक्रिया ईरान ने बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने इस जंग में बिल वास्ता या बिला वास्ता अपनी शमूलियत को यकीनी नहीं बनाया, जिसकी वजह से जो उसका पड़ोसी मुल्क है ईरान, वो पाकिस्तान के इस खारजा पॉलिसी से मुकम्मल जो है ना वो मुतमईन भी है और खुश भी है। इसकी वजह से उन्होंने ये जो पाकिस्तानी ऑयल टैंकर कराची नामी जो ऑयल टैंकर है इसको इजाजत दी। ना सिर्फ इजाजत दी बल्कि पिछले जितने भी ऑयल टैंकर गुजरे हैं, मैं ये आपको भी बताता चलूं, ये बड़ी खबर है कि ये वाहिद ऑयल टैंकर था कराची नामी जिसको ईरानी साहिल से करीबी ईरानी सिक्योरिटी में, मतलब कोई वस्त समंदर के बीच में नहीं बल्कि साहिल से उसको जो है ना वो गुजारने की इजाजत दी गई। इसका मतलब है कि मुकम्मल सिक्योर हो, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो तो वो बाकायदा ईरान के जो है ना वो पास से गुजर रहा है। जहाज के ट्रैकिंग डेटा से ये पता चल रहा है कि ये तकरीबन 15 मार्च को आपने उर्मज से गुजरा है और ये 17 आ चुके 17 हैं, तो आज या कल तक ये जहाज कराची पोर्ट तक जो है ना वो पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी होगी कि जो तेल का बोरान है किसी हद तक जो है ना उसमें कमी वाक़ई होगी और मुमकिन है कि और भी ऐसे जो पाकिस्तानी तेल बरदार ऑयल टैंकर हैं ईरान उसकी इजाजत दे। नाजरीन, ये ऑयल टैंकर इसको बोलते हैं अफ्रम एक्स ऑयल टैंकर, जो खाम जो तेल है वो मतलब ये ले जाता है और पहुंचा देता है। अफ्रम एक्स टैंकर्स की कैपेसिटी ये बताया जाता है तकरीबन 6 लाख से 7 लाख बैरल इनकी कैपेसिटी होती है और इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑयल टैंकर कराची नामी है ये आ रहा है, इसमें 6 से 7 लाख बैरल जो है ना वो खाम तेल इसमें होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी, ये भी एक बड़ी बात है कि आम लोगों के समझ में नहीं आएगा कि 6 लाख 7 लाख बैरल कितना है और किस हद तक ये हमारे लिए फायदा मंद होगा, उसकी कीमत कितनी होगी। तो अगर आज के कीमत से हम अंदाजा लगाने, जो कीमतें बताया जा रहा है कि कभी 100 हो जाते हैं, $100 बैरल हो जाते हैं, कभी 110, कभी 80, कभी 85, लेकिन अगर 80 और 85 के हिसाब किताब से इसकी कीमत अगर हम लगा लें, $80 या $85 की कीमत लगा लें, तो इसकी कीमत तकरीबन हमें इस तरह बन जाता है कि 50 करोड़ 20 लाख डॉलर के करीब तकरीबन इसकी कीमत, इस जो शिप में तेल है उसकी कीमत, यानी कि 6 से 7 लाख जो बैरल तेल जो कराची को आ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए आ रहा है, उसमें तकरीबन 50 करोड़ 20 लाख डॉलर के करीब ये इस तेल की खाम तेल की कीमत होगी और पाकिस्तानी रूपों में तो तकरीबन 14-15 अरब रुपए का ये तेल होगा। अब ये तो एक शिप है, ये एक टैंकर ऑयल टैंकर है जो पाकिस्तान को आ रहा है। पाकिस्तान की जरूरत कितनी है, कितने ऐसे ऑयल टैंकर पाकिस्तान में हर माह पहुंचते हैं जो पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करते हैं, ये भी एक मतलब सवाल है या इसको जायजा लेने की जरूरत है। तो कहा यह जाता है जो पाकिस्तान के लिए जो जहाज आते हैं वो तकरीबन महीने में 5 से 7 जो ऑयल टैंकर होते हैं वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, मतलब हफ्ते में 1 से 2 ऑयल टैंकर जरूर पाकिस्तान तक ये पहुंचते हैं। और इसमें कैपेसिटी तो मैंने पहले भी बता दिया था कि हर ऑयल टैंकर तकरीबन 6 से 7 लाख बैरल उसकी कैपेसिटी होती है। तो इस लिहाज से हर माह 4 से 5 मिलियन बैरल तेल पाकिस्तान की जरूरत है। तो इसको अगर मतलब करें, जायजा लें, तो ये वो तफसीलात हैं जो बताने की जरूरत थी ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी है, तेल की कीमतें कितनी हैं, एक ऑयल टैंकर में कितना तेल जो है ना वो खाम तेल उसमें होता है और यहाँ पहुंचता है। और ये भी जरूरत है कि पाकिस्तान जो तेल बरामद करता है वो किन किन ममालिक से बरामद करता है, वो तकरीबन इसी रास्ते से ही आता है। तकरीबन 90-80% इसी रास्ते से ही आता है, जिसमें खुद दुबई है, सऊदी अरब है, कतर है और कुवैत भी है और कुछ कहा ही जाता है कि कभी कभी इराक से भी मतलब मंगाया जाता है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां से
पाकिस्तान तेल बरामद करता है, जो पाकिस्तान अपनी जो ज़रूरत है वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। नाजरीन, ये तो पाकिस्तानी टैंकर था जिसको ईरान ने खुशी खुशी इजाज़त दी, और ईरान इत्मीनान रखता है पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, जो पाकिस्तान का किरदार है खासतौर पर ईरान और अमेरिका की लड़ाई के दौरान, जिसकी वजह से वो मुतमईन होकर उन्होंने ये इजाज़त दी। और उसको भी ये पता भी था कि ये जो टैंकर है ये सिर्फ तजारती मकासद के लिए, ये पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक ही ऑयल टैंकर जा रहा है, इस वजह से इजाज़त दी है। लेकिन इससे कबल भी ईरान ने कई ममालिक को ये इजाज़त दी थी। अब वो ममालिक कौन कौन है? खासतौर पर चीन। चूंकि चीन का ज़्यादातर तेल की तरसील ईरान से ही होती है, और इसी रास्ते आपने हुर्मुज़ से ही चीन तक जो है ना वो तेल पहुंचता है। तो इसीलिए चीन के कई ऑयल टैंकर्स को इजाज़त दे दी गई थी ईरान ने, और जिसकी वजह से चीन के ऑयल टैंकर्स यहाँ से गुजरते हैं, चीन तक पहुंचते हैं। इसी तरह इतलात ये भी हैं कि 2 टैंकर्स जो हिंदुस्तान के थे, ऑयल टैंकर नहीं थे, एलपीजी थे, वो एलपीजी गैस थे, वो भी यहाँ से गुजरने में कामयाब हुए हैं। आया अब उन्होंने किस मद में ईरान ने उसको इजाज़त दी, ईरान की क्या ऐसी पॉलिसी थी कि उन्होंने इंडिया को इजाज़त दी, जिस पर कई हलकों की तरफ से ईरान की इस पॉलिसी पर तनकीद भी की गई। अमेरिका को प्रेशर हो और अमेरिका उस प्रेशर में आकर जो है ना अपनी जो पॉलिसियाँ हैं, जो जंग की पॉलिसियाँ हैं, उससे जो किनारा कश हो, और जो ईरान के खिलाफ उसने जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं वो पीछे हटे, और मुज़ाकरात के ज़रिए जो ये जंग का माहौल हो ये ख़त्म हो सके। तो नाजरीन, आज के लिए अकरम बलोच को इजाज़त दीजिए। कल किसी और टॉपिक के साथ वीलॉग करने आपके सामने पेश हो जाऊंगा। शुक्रिया।